हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद भावना। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। आज मैं आपको सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में बताऊंगी और उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन फार्मूला से क्या फाइंड आउट होता है। सेक्शन फार्मूला से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अब कौन से वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो किसी गिवन लाइन को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो, वो पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन लाइन इन अ गिवन रेशियो। सो हम देखेंगे जैसे कि ये हम ले लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस ओरिजिन। तो इसमें हम एक लाइन ले लेंगे। मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ये है ए पॉइंट और ये बी। तो गिवन लाइन हमारे पास होगी ए बी। तो हमें क्या करना है, किस पॉइंट, मान लो एक उस पर पॉइंट दिया है, ये पी पॉइंट दिया है जो कि इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। और ये ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी गिवन है हमें x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं। तो हमें ये पी पॉइंट निकालना है। तो हमें कौन सा वाला पॉइंट निकालना है जो कि किसी भी गिवन लाइन को, जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हो और रेशियो भी पता हो कि ये जो पी पॉइंट है इसे कुछ भी रेशियो हो सकता है, 1:2, 2:3, 5:4, कुछ भी। तो हमने एक ले लिया कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है इसे। तो m1 m2 की वैल्यू भी जो मर्जी हो सकती है और ये भी गिवन होगा और ये पॉइंट्स भी गिवन हो। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तब हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ जो पी है वो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला। और इधर जहां x2 है वहां y2 लगा देंगे, जहां x1 है वहां y1 लगा देंगे और m1 m2 ऐसे ही आएगा। मतलब m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट, हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्या फाइंड आउट होगा, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे जो किसी भी गिवन लाइन को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो। तो अब हम इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला को अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि विच डिवाइड द जॉइन A एंड B। कह रहे हैं कि जो कि एक AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:5 में डिवाइड कर रहा है। तो हम एक लाइन ले लेंगे, एक A पॉइंट हो गया, ये B हो गया। A पॉइंट गिवन है 4 - 5 और हमारा B पॉइंट गिवन है 6 और 3। और हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक इस पे AB लाइन पे हमें एक P पॉइंट गिवन है। मान लो ये P पॉइंट हो गया जो कि इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:5 में। मतलब 2 पार्ट्स इधर हो गए और 5 इधर हो गए। तो हमारी जो m1 m2 है, m1 है 2 और m2 है 5, x1 y1 हो गए 4 और -5 और ये हम ले लेंगे x2 और y2। तो मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू m1 x2 प्लस
m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। m1 y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो अब हम क्या करेंगे, m1 m2 और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे। तो m1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 कितना है, x2 है 6, m2 कितना है 5 इंटू x1 4 ओवर 2 प्लस 5, m1 2 इंटू x2 3 प्लस m2 है 5 इंटू -5 ओवर 2 प्लस 5। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 20/7 ये आ गया 6 माइनस 25/7 32/7 और आ गया -19/7। तो अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे जिसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5 4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2 1 एंड 7 6। अब हमें जो लाइन गिवन है उसके पॉइंट्स जो हैं वो 2 1 और 7 6 गिवन है। तो एक लाइन गिवन है, उसमें हमें 2 और 1 पॉइंट ये वाला गिवन है और ये 7 और 6, और हमें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, डिवाइड करने वाला पॉइंट भी हमें गिवन है, ये P पॉइंट ले लेंगे और ये गिवन है 5,4। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसे हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो हम m1 m2 लेट करेंगे पहले, तो लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m1 रेशियो m2। तो एक बार हमने m1 m2 लिया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स हैं वो गिवन है, हमें x1 y1 भी गिवन है, वो है 2 and 1, x2 और y2 भी गिवन है, वो है 7 and 6, और हमें P पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट P इज इक्वल टू 5 4, और उसे हम लेट कर लेंगे xy। तो x को फाइंड आउट करने का P जो पॉइंट P है उसे उसके x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का हमने फॉर्मूला क्या किया था, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। अब हम सारी वैल्यूज को जो हमें पता है वो इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, x है हमारे पास 5 इज इक्वल टू m1 नहीं पता, x2 कितना है 7 यानी 7 आ गया, m2 नहीं पता, x1 है 2 m2 ओवर m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेशियो के लिए सिर्फ चाहे x वाला लगा लो फॉर्मूला, चाहे y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला लगा लो, तो दोनों से हमें पता चल जाएगा कि जो m1 रेशियो m2 कितना है। या फिर जो गिवन हो, इसमें तो दोनों गिवन है तो y वाला भी लगा सकते हैं और x वाला भी लगा सकते हैं। अगर हमें कई बार क्या होता है कि x वाला गिवन होता है अकेला या y वाला गिवन होता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगर y वाला गिवन है तो y इज इक्वल टू कर देंगे, अगर x वाला गिवन है तो x वाला लगा देंगे, x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 7m1 प्लस 2m2। अब m1 वाले एक तरफ ले आएंगे, 5m1 माइनस 7m1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 5m2। तो आ गया -2m1 इज इक्वल टू -3m2। तो m1 ओवर माइनस से माइनस कट कर देंगे, m1 m2 इधर ले आएंगे और ये आ गया 3 और 2 नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास आ गया m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 2। तो अब हम इसे दूसरे मेथड से करेंगे, जब हमारा जो m1 m2 की जगह पे k रेशियो 1 लेके करेंगे।
तो अब हम सेकंड मेथड से करेंगे। जब हम m1 m2 को m1 ओवर m2 को k ओवर 1 लेके करेंगे, k रेशियो 1 लेके करेंगे। जब हम k रेशियो 1 लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला था ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो m1 जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है तो वो आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो अब हमें क्या करना है, m1 की जगह पे k और m2 की जगह पे 1 लगाना है। तो जो फॉर्मूला है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k x2 प्लस m2 ओवर k प्लस 1, k y2 प्लस x1 y1 ओवर k प्लस 1। तो अब क्या आएगा हमारा, हम जब हम k रेशियो 1 ले m1 m2 की जगह पे, जब हम k रेशियो 1 लेते हैं तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सीधा यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब तो क्या करेंगे, अब तो अब हम x कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 ओवर k प्लस 1। तो वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। k की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 5, k x2 कितना है 7 प्लस x1 कितना है 2 ओवर k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 7k प्लस 2, k वाली एक साइड पे, 2 माइनस 5 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, k इज इक्वल टू आ गया 3 ओवर 2। तो हमारा रेशियो जो है k रेशियो 1 कितना आ गया 3 रेशियो 2। तो उस मेथड से भी हमारा क्या आया था 3 रेशियो 2 आया था, अब इस मेथड से भी 3 रेशियो 2 आया। तो जिस मर्जी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब हमें फाइंड करना है द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, और दूसरा फाइंड आउट करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें गिवन क्या है, हमें एक लाइन ए बी गिवन है, ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, और जो वाई एक्सिस है इस लाइन को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है पी पॉइंट, जो वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब ये जो पी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे आएगा, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम पॉइंट ले लेंगे 0 एंड वाई। ए पॉइंट हमें गिवन है -4 एंड 6, और बी पॉइंट गिवन है 8 एंड -3। तो लेट कर लिया हमने, लेट पॉइंट बी पी which is on y-axis, so point P जो है वो क्या होगा 0 and y। तो अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले भी मैंने बताया था कि जब रेशियो फाइंड आउट करना हो तो या तो हमें ये x वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट का पता हो या फिर y वाला। अब हमें जो कोऑर्डिनेट है वो x वाला पता है 0, y वाला नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, x वाला पॉइंट P के को निकालने का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख लेंगे। वो क्या था, हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, m1 फाइंड आउट करना है, x2 कितना है, ये आ गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 कितना है 8 प्लस x1 कितना है -4 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा इधर जाके। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 m1 माइनस 4 m2।
तो m1 वाली टर्म इधर ले आएंगे, -8m1 इज इक्वल टू -4m2, माइनस माइनस कट गया और m1 ओवर m2 किसके इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर m1 नीचे इधर ले आए और जो 8 था वो नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 1/2। तो हम अब पहले तो हमें ये निकालना था कि इसका रेशियो कितना है, तो हमारे पास रेशियो आ गया 1:2। अब हमें सेकंड वाला जो निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वाला ए बी लाइन और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, वो है ये पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो हमें 0 गिवन ही है, तो हमें निकालना क्या है, वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने का हम फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो अब हमें ये y नहीं, यही निकालना है, फाइंड आउट करना है। m1 m2 हमारा आ गया 1/2, तो हम लिखेंगे m1 की जगह पे 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है 6 ओवर 1 प्लस 2। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -3 प्लस 12/3, y इज इक्वल टू 9/3, y आ गया 3। तो हमारा जो पॉइंट था, जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हमें इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन वाई ए बी और जो वाई एक्सिस है, इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट। तो हमारे पास पी पॉइंट क्या आ जाएगा, पी पॉइंट हमारा था 0 एंड वाई, तो हमारा पी पॉइंट आ गया 0 की जगह 0 ही आ गया, वाई की जगह आ गया 3। तो हमारा पॉइंट फाइंड आउट हो गया 0 एंड 3। पहले रेशियो फाइंड आउट करना था, फिर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो अब हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो जब भी हमें पॉइंट गिवन हो, ए और बी दो पॉइंट गिवन हो और उसके मिड वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि पी जो है वो इसके मिड वाला पॉइंट है, यानी इसका रेशियो जो है 1:1 है। तो हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्या, पहले तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर हमें ये पी पॉइंट निकालना है तो इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है वो किसके इक्वल आएंगे, जैसे सेक्शन फॉर्मूला में हमने m1 m2 लगा के किया था, तो इसमें अब m1 m2 की जगह पे 1:1 हो गया। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ ना कि जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, मतलब इसका रेशियो जो है वो 1:1 है। तो क्या है, उसी से कैसे डिराइव हुआ है वो फॉर्मूला, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी सेक्शन फॉर्मूला था वो हमने क्या किया था, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो हमारा जो m1 m2 की वैल्यू है वो है 1। तो हमारा जो ये फॉर्मूला क्या बन गया, x2 प्लस इसकी जगह भी 1 पुट किया, इसकी भी जगह, तो यहाँ x2 रह गया, यहाँ x1 रह गया, नीचे आ गया 1 + 1 और ये बन गया y2 प्लस y1 ओवर 1 + 1। तो हमारे पास क्या आया, x2 प्लस x1 ओवर 2 और y2 प्लस y1 ओवर 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, x1, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे। पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू वर्टेक्स A। तो हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। ट्राइंगल गिवन है, पहले तो ट्राइंगल ABC, उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है। A पॉइंट है 7 - 4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और C के गिवन है -3 और 8।
तो हमें क्या बोला है, कहते लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें अब लेंथ फाइंड आउट करनी है इसके मीडियन की, जो कि ए वर्टेक्स से हम बना रहे हैं, ड्रॉ करेंगे। ए वर्टेक्स से थ्रो वर्टेक्स ए मीडियन ले लेंगे, मीडियन को ए वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे जो बी सी को एम पॉइंट पे कट करेगा। तो सबसे पहले ड्रॉ मीडियन ए एम थ्रू वर्टेक्स A to BC, which meet BC at point M, जो BC को M पॉइंट पे कट कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करनी है AM की लेंथ, इस लाइन की AM जो मीडियन है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या है, हमें दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। तो अब एक पॉइंट तो हमें ए पॉइंट तो गिवन ही है, तो एम पॉइंट हमें नहीं गिवन, तो एम पॉइंट हमें क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि ए एम जो है वो मीडियन है। मीडियन का मतलब है कि जो ये सामने वाली लाइन है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो क्या है, m के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लगा लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो m किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमें BC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो x1 आ गया -5 प्लस -3 बाई 2 और y1 हो गया 5 प्लस 8 बाई 2। तो आ गया हमारा -8 बाई 2 एंड ये आ गया 13 बाई 2। तो ये काट के आ गया 4। तो मिड पॉइंट जो है m के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आ गए, -4 एंड 13 बाई 2। तो अब हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो अब हमें am की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो am की लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो am इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे इसकी। अब हम x1 और x2 की जगह पे क्या करेंगे, अब am का हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो x1 x1 और y1 ये हो गया और x2 और y2 क्या है, m की वैल्यूज हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, x2 की जगह पे आएगा -4, x1 आ गया 7 और y2 हो गया हमारे पास 13 बाई 2 -4 माइनस हो गया ये +4 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया -11 स्क्वायर प्लस ये आ गया 13 प्लस ये 8 आ गया 13 प्लस 8 बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये बना 11 स्क्वायर प्लस 21 बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा am इज इक्वल टू √121 प्लस 441/4, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो आएगा हमारे पास 484 प्लस 441/4। तो इसे प्लस करके आएगा हमारे पास 925/4 और इसके फैक्टर्स जब बनाएंगे तो 5 × 5 × 37 बनेंगे। तो ऊपर से 5 कॉमन आ गया, नीचे से 2 और बाहर निकाल लेंगे इसे और 37। ये आ गई हमारी, ये इतने यूनिट्स हमारी आ गई
लेंथ ऑफ ए एम। हमें ए एम की लेंथ, मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो मीडियन हमने क्या ड्रॉ किया था, ए एम की लेंथ निकालने के लिए बोला था, तो ए एम की लेंथ आ गई 5/2√37। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब इसमें हमें बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है और उस पर एक पॉइंट है ए और एक है बी, और ए पॉइंट जो है वो है 3, 4 और बी पॉइंट गिवन है के एंड 6, और उन्होंने हमें इस लाइन का मिड पॉइंट भी दिया है। मिड पॉइंट यानी इसके पी लेट कर लेंगे, और जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एक्स वाई, ये भी गिवन है हमें। तो अब हमें एक और कंडीशन गिवन है कि एक्स प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस सम को हम कैसे करेंगे, तो इस सम में हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ए हमारा है 3 and 4, ये हो गया हमारे पास x1 y1, बी है हमारे पास k and 6, ये हो गया x2 y2, एंड लेट कर लेते हैं p b द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड वो गिवन है हमें, p पॉइंट जो है वो किसके इक्वल गिवन है, एक्स वाई। तो अब हमें एक तो p पॉइंट गिवन है कि एक्स वाई है, और एक हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो p जो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, एक तो मिड पॉइंट हमें एक्स वाई गिवन है, और एक हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, ये x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस k/2, और इसकी वैल्यू है y1 की 4 प्लस 6/2। तो हमारे पास x और y कितना आ गया 3 प्लस k/2, और ये आ गया 10/2 यानी कि 5। तो एक्स वाई हमारे पास आ गया 3 प्लस k/2, एंड y कोऑर्डिनेट, x वाला कोऑर्डिनेट आ गया 3 प्लस k/2 और y वाला आ गया 5। और एक जो हमें कंडीशन दी हुई है इसमें कि x प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, वो कंडीशन लिख लेंगे और उसमें क्या है, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x किसके इक्वल आएगा 3 प्लस k/2, और y किसके इक्वल आ गया 5 के। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया k प्लस 13 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 20, तो k हमारे पास आ गया 20 माइनस 13, k इज इक्वल टू 7। तो हमारा k आ गया 7। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।